नांगलिया गुजरवास में भामाशाह मनोज घुमरिया का हुआ अभिनंदन। खेतड़ी उपखंड के नांगलिया गुजरवास में सर्व समाज के लोगों ने सोमवार को समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी मनोज घुमरिया का अभिनंदन किया। सर्व समाज के लोगों ने नांगलिया गुजरवास के देवनारायण मंदिर में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी मनोज घुमरिया थे। अध्यक्षता जुत्थाराम गुजरने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में दुड़ाराम मनकसार केशवदास महाराज बलराम मौजूद थे। ग्रामीणों ने घुमरिया को नांगलिया गुजरवास के मुख्य द्वार से बग्गी में बिठाकर डीजे तक महिलाएं व पुरुष नाचते हुए देवनारायण मंदिर तक लेकर आए। रास्ते में घुमरिया का ग्रामीणों ने जगह जगह फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। मनोज घुमरिया ने देवनारायण मंदिर का बकाया निर्माण करवाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में स्कूल, मंदिर और सार्वजनिक स्थानों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। तुरंत ग्रामीणों द्वारा श्री राम का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर किशन, गोपाल, शीशराम, सुनील, कमलेश सहित सैकड़ों ग्रामीण व महिलाएं मौजूद थी। आज नांगलिया गुजरवास के समस्त ग्रामीण वासियों ने मुझे आमंत्रित किया और बड़ा ही भव्य स्वागत किया। मैं उस स्वागत का कोटि कोटि शब्दों में आभार व्यक्त करता हूं और जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया उसी प्रकार से मैं आश्वस्त करता हूं ग्रामीण जन को कि आपकी सेवा करूंगा। और यहाँ देवनारायण भगवान के मंदिर का जो कार्य अधूरा है उस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र। और सभी माता और बहनें सभी को इनको भी आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में हमारे से जुड़ी हुई जो भी कोई काम होंगे, जैसे इनके पानी से संबंधित कोई असुविधाएं हो रही हैं या कोई प्रबंधन में कोई दिक्कत आ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेके ये भी पूरा करवाएंगे। और इनसे अनुरोध यही है कि अपने जो बच्चे हैं इनको शिक्षा में कोई कोताही न बरतें और बच्चों की पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, उनको एक अच्छी राह दिखाएं, आपस में सामाजिक सरोकार की भावना रखें, भाईचारा बनाए रखें, प्रेम की भावना रखें। गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मुझे बुलाया, आदर सत्कार किया। थैंक यू। ताल की सरकारी स्कूल में मनाया वार्षिकोत्सव। मेधावी छात्र छात्राओं को किया पुरस्कृत। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताल में सोमवार को वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। अध्यक्षता पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर ने की। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रथम गोकुलचंद सैनी, द्वितीय गारसीलाल गुर्जर, मदारलाल गुर्जर, हवा सिंह बगड़िया, विजय कुमार फगड़िया, सीएमओ डॉक्टर छोटेलाल थे। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रदीप चौधरी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ताल स्कूल में आज वार्षिक उत्सव है और संसद के माध्यम से यहाँ 12 लाख रुपए का एक रूम भी अलग दिया गया है। और यहाँ पे रसूलपुर में ही अन्य बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं जिसमें 45 करोड़ रुपए की लागत से ये चारावास होती हुई बड़ाऊ रसूलपुर होती हुई कालोटा की रोड जा रही है। और मैं समझता हूँ अभी कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है कि और करीब 2 करोड़ रुपए रसूलपुर के लिए राज्य सरकार द्वारा मैंने दिलवाए हैं भू संरक्षण के कार्यों के लिए। और आगे भी जिस तरह से अभी कार्यक्रम होगा और जो लोगों की मांगें होंगी उनको अनुरूप हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3500 स्कूलें अपग्रेड की हैं। 2010+2 में 2000 सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश स्कूलें बनाई हैं जिसमें 10 इंग्लिश स्कूल यहाँ बनेंगी। और इसके अलावा रसूलपुर में अलग से मैं सड़कें दे रहा हूँ जिसमें हमारे डाटानगढ़ की अलग से सड़क है 4 किलोमीटर की। इससे से करीब मैं समझता हूँ कि 70 से 75 लाख रुपए की विभाग द्वारा सड़कें भी बनाई जाएंगी। घाटराटा खान हादसे को लेकर चल रहा धरना हुआ समाप्त। भामाशाह मनोज घुमरिया की मध्यस्थता आई काम। घाटराटा की खाम में हादसे में डंपर चालक रोशन लाल निवासी चाचा वाले डाणी की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर चल रहा धरना भामाशाह मनोज घुमरिया की मध्यस्थता से समाप्त हो गया। भामाशाह मनोज घुमरिया की समझाइश व मध्यस्थता से परिजन व ग्रामीण का सब पोस्टमार्टम करवाने पर सहमत हो गए। करीब सुबह मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे थे। देर शाम को भामाशाह मनोज घुमरिया के धरने के पहुंचने के बाद परिजनों, रिश्तेदारों व ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल बनाकर समझौता वार्ता शुरू हुई। भामाशाह ने अपनी तरफ से 2,51,000 रुपये अपनी तरफ से परिवार को देने की घोषणा की तथा 15 लाख रुपये खान मालिक को दिलवाने पर सभी ने सहमति जताई और धरना समाप्त किया गया। रोशन लाल जो है श्री स्टोन क्रशर के ऊपर वर्कर के रूप में काम करता था। तो इस आदमी के साथ में कल हादसा हो गया। जैसे हम सभी ग्रामीणों को इसकी सूचना लगी तो सभी अजीत हॉस्पिटल के बाहर एकत्रित हुए और क्रशर मालिक और सभी ग्रामीणों के बीच में ये एक समझौता हुआ कि ये गरीब परिवार है और इस परिवार का पालन पोषण ठीक से हो पाए
इसके चलते क्रेशर मालिक ने आर्थिक सहायता के रूप में 15 लाख रुपए और मेरे जो ग्रामीण भाई हैं उन्होंने भी सबने अपनी तरफ से आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया। मैंने स्वयं इसमें 2,51,000 रुपये उस परिवार को देने के लिए कहा और जो भी सरकार से हेल्प होगी वो भी हम राज्य सरकार से डिमांड करेंगे और सभी से यह आग्रह है कि ये परिवार आगे एक अनाथ परिवार हो गया, इसका जो भी सहारा करना चाहते हैं, जो इसकी मदद करना चाहते हैं वो आगे आएँ और भला करें। धन्यवाद। उसकी मदद के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ रमेश जी भाई साहब ने भी दिया, संजय जी क्रेशर वालों ने भी उनको, अब वो आदमी तो आ नहीं सकता लेकिन उनकी अनुपस्थिति में परिवार को कैसे चले उसमें कुछ सहयोग राशि के रूप में सारे, जैसे क्रेशर वाले ने 15 लाख रुपए देने का कही है और 2,51,000 रुपया श्याम स्टोन क्रेशर भाई मनोज ने कहा है। शाम को कोई वहाँ इधर चचा वाली ढाणी के आसपास कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में डेड बॉडी को तो रात को ही मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया था। सुबह गांव के लोग और उसके जो मृतक के परिजन हैं हॉस्पिटल के वहाँ पे एकत्रित हो रखे थे, जिस पर मैं खुद वहाँ मौके पे पहुँच के हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम अभी आपको रिपोर्ट दे रहे हैं और रिपोर्ट उन्होंने परिजनों ने रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट को दर्ज कर लिया, उसका पोस्टमार्टम करा करके उसकी बॉडी हम सुपुर्द कर रहे हैं। खेतड़ी कस्बे में नगर भ्रमण कर निकली बाबा श्याम की शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश कर किया स्वागत। खेतड़ी कस्बे में सोमवार को श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को नगर भ्रमण कराया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश कर बाबा श्याम का स्वागत किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ राजकीय अजित अस्पताल से डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा की मुख्य याजमानी में किया गया, जहां डीजे के साथ श्रद्धालुओं ने बाबा के निशान लेकर मुख्य बस स्टैंड, मुख्य बाजार, बिराई देवी मंदिर होते वापिस श्याम बाबा के मंदिर पहुंचे। शोभा यात्रा में अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद अब पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने की चर्चा अब हर व्यक्ति के जुबान पर है। यहाँ तक कि लोगों ने पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भी कर लिया और वही गैस सिलेंडर भी एक से अधिक भरवा कर रख लिए। ग्रामीण बता रहे हैं कि 5 राज्यों के बाद चुनाव परिणाम के बाद अब पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी होगी, जिसको लेकर ग्रामीण पेट्रोल और डीजल की भी स्टॉक कर रखा है। क्या कहते हैं ग्रामीण, सुनिए आप भी। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल की है कीमत वो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या है कि कोरोना की जिस तरह से जनता ने मार झेली है उस हिसाब से अब फ़िलहाल में अगर सरकार इस पेट्रोलियम पदार्थों के अगर रेट बढ़ाती है तो वो एक जनता के लिए ऊपर भार होगा, जिससे जनता कभी भी वो सहन नहीं कर पाएगी। और इसमें अब जनता के हित में ध्यान रखते हुए फ़िलहाल के लिए इन रेट को बढ़ाने से सरकार को बचना चाहिए। सर, चुनाव पूरे हो गए, इन्होंने हर चीज में वृद्धि की है। किसी चीज को ले लो, जैसे गैस का दाम बढ़ाई, गैस का दाम बढ़ाने से आम जनता पे नहीं, महिलाओं पे ज्यादा भार बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ से रसोई का इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। तो नेताओं से अपील है कि कम से कम पेट्रोल है, गैस है, जो मतलब एक वो मानते हैं ना कि जो जरूरत की चीजें उन पे मतलब अपना जो भार है वो जनता पे ना डाले प्लीज।